चलेगा ना। देखो प्रश्नावली 2 पॉइंट कितना का 2.2 का 2.2 का दो एक नंबर कितना नंबर चलेगा 5 नंबर। ध्यान देना इसमें। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था टी स्क्वायर माइनस 15, ये था ना लास्ट, और कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है, समझना। तो टी स्क्वायर माइनस कितना है 15 है, तो इनका शून्यक निकालेंगे, ये करेंगे। तो इनका शून्यक दो प्रकार से निकाल सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं, यानी नहीं तो ये शून्यक सही है। देखो शून्यक कैसे निकलेगा, देखो इस डायरेक्ट करना, इसका शून्यक होगा, शून्यक होगा कब होता है, जब होगा जब पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, पी एक्स समान 0 होना चाहिए। पी एक्स का मतलब क्या होता है, अच्छा पी टी वाला बात था ना इसमें, तो पी टी का मान कर लेते, जब पी टी बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो पी टी का क्या वैल्यू है, वैल्यू है ना टी स्क्वायर माइनस 15। तो कोई इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो या रूट 15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या नहीं तो जनरली ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, अब पी टी का क्या वैल्यू था, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कितना हुआ यहाँ पे 0 हो गया। तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा, 15 को उधर करेंगे, माइनस 15 उधर क्या बनेगा जाकर के प्लस का 15 बनेगा। टी का मान निकालना चाहिए हमको, सिर्फ टी का मान चाहिए ना। तो स्क्वायर जा क्या बनेगा, रूट बनेगा, किसका रूट 15 का रूट बन गया। और रूट के बाहर क्या चिन्ह होता है हमेशा, प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है, ठीक है। इसका क्या वैल्यू हो गया प्लस 15 माइनस 15 आंसर हो गया इनका। ये मतलब टी बराबर निकल गया आंसर ना, यही शून्य हो गया। जहाँ पे एक्स बराबर कुछ निकलता था वह इसका शून्य कहलाता था, टी बराबर जो निकला वो इसका क्या होगा शून्य हो गया, यानी इसका शून्य क्या निकल गया, अतः इनका शून्य हो गया 15 रूट का और कितना हो गया माइनस 15, इनका दो शून्य का आंसर निकल गया। है बात समझ में। अब रही बात इनका जांच करना, जांच का जो प्रोसेस है सेम कर देना है। क्या बताया था जांच करने के लिए, चलो इधर। तो जांच का जो नियम बताया गया था कि पहले क्या करते थे, शून्यंकों का योग निकालते थे, शून्यंकों का योग। योग का मतलब क्या होता है, इन दोनों शून्यंकों का आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो रूट का 15 और कितना इधर प्लस माइनस का 15 है। अब देखो 15 प्लस में प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस 15, 15 रूट 15 गया, कितना बचेगा 0 बचेगा। अब इनका इधर क्या संबंध लिखाए थे, x माइनस एक्स का गुणांक बड़े कितना होगा इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस लगा दो, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, अच्छा एक्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा हमको, टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो टी माइनस लिख दिए, टी का गुणांक कितना होना चाहिए, टी वाला कोई बात इसमें है नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या हुआ 0। देखो जो भी चीज नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। किसी भी चीज को इस तरह का लिख सकते हैं हम 0 टी, नहीं बोलोगे कितना टी है इसमें, तो नहीं टी वाला मिला ही नहीं, इसका मतलब 0 टी हो गया। तो टी के सामने गुणांक क्या हो 0 हो गया ना, इसका मतलब माइनस क्या हो गया इसमें 0। नीचे का बोलो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 हो गया। तो 0 कभी प्लस माइनस में होता है क्या, 0 ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है, 20 वाले पॉइंट का होता है। इसका मतलब जब भी शून्य रहेगा क्या करेंगे उसको डायरेक्टली क्या करें 0 मान लेंगे। यहाँ में रूट 15 गया तो क्या निकलेगा, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, इक्वल हुआ। इसका मतलब जांच इसका सही जा रहा है। और एक क्या स्टेप बताए थे इनमें, शून्यंकों का गुणनफल की तरफ से, उधर से भी निकाल सकते हैं शून्यंकों का गुणनफल। क्या था 15 इंटू इधर माइनस 15। अब समझना रूट वाले गुना क्या होता है हमेशा, रूट 15 गुना रूट 15 कितना निकलेगा 0 निकलेगा। क्या ध्यान तुम्हारा, क्या कर रहे थे सिर्फ, ठीक है -15। इधर चले जाओ, गुणनफल के लिए क्या बताए थे हम, अचर पद, और बटे क्या था x मतलब टी स्क्वायर का गुना, टी स्क्वायर का गुणांक हो, गुना नहीं। अचर पद क्या इसमें है
अचर पद तो पता है, जिसके साथ कोई अंग्रेजी का लेटर लिखा हुआ नहीं रहेगा उसको अचर पद बोलते हैं। अचर पद यहाँ पे 15 निकल रहा है। टी स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ? नहीं कुछ तो एक निकलेगा। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ में कितना हुआ? माइनस का 15। अब जो है एक तो एक का तो कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो -15 बराबर क्या निकल गया? आया बात समझ में? इनका भी तब इसका कहने का मतलब वैसा ही है तब संबंध। तो क्या लिखते थे इसमें? संबंध की सत्यता हुई नहीं, संबंध की सत्यता हुई, आंसर आ गया। आ रहा बात समझ में? तो जल्दी फास्ट काम करो, जल्दी जल्दी सब खत्म करना है। चलो यहाँ देखो, अगला जो सवाल है क्या लिखा हुआ है इसमें 4 नंबर में, 1 का 4 समझना। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्या क्वेश्चन था? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये सवाल था इसमें। सबसे पहली बात इनका शून्य निकालते हैं। तो जब जब गुणनखंड 3 पार्ट में होता है उसको क्या करना पड़ता है? बीच वाले पार्ट को तोड़ना पड़ता था 2 पदों में, नहीं तो एक जल्दी करो, बीच बीच में लोग हो गया समझना। तो ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उनको अचर पद के साथ पहले गुना करते हैं, यानी 3 चौके कितना हो गया? 12। 12 को क्या करते हैं? तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में। तो तोड़ो इनको, 2 छक्के 12, 2 से 3 बार में और 3 से कितना बार में? 1 बार में। अब समझना, यहाँ इनका जो हिस्सा निकला 2 2 3 और 1 निकला हुआ है गुणनखंड। अब इनको क्या करते थे? 2 ऐसे समूह में बांटते थे और उन समूह को आपस में जोड़ने पर यानी तो घटाने पर कितना पड़ना चाहिए? जो x का गुणांक है उसके बराबर पड़ना चाहिए। x का गुणांक कितना यहाँ पर है? वो 1 है कि 4 है? 1 ना है, 1 से बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो दोनों समूह को ये घटा या तो 1 मतलब पूर्णा चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है समूहों के मान? किसमें किसमें कर दें? चलो इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, दोनों मिला के 4 हो गया, 3 का 3 होगा, 4 में 3 घटे 1 निकल जाएगा ना। ये मेरा सही हो गया समूह इसका, ठीक है। ऐसा ही समूह खोजना है दोनों पार्ट बना करके। अब क्या करो, 3x स्क्वायर यहाँ पे लगा दिए, फिर क्या बताए थे? जो दोनों में से बड़ा मान है उनको सेम चिन्ह के साथ यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद एक बच गया 3x, यहाँ पे दिमाग लगाओ इसमें कौन सा चिन्ह आना चाहिए? प्लस आना चाहिए, तब तो आपस में माइनस होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स बचा हुआ डाल दो इसको, नहीं एक्स नहीं, क्या था? -4 था, सही है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, दोनों वाला हिस्सा में दोनों पदों में से क्या कॉमन हो सकता है? 4 और 3 तो किसी से कटेगा नहीं, एक से भले कॉमन ले सकते हैं, तो 1 को कॉमन ले लो यहाँ पर। तो 1 में क्या गुना करने पे इतना निकलेगा? 3x चाहिए, माइनस 1 में क्या गुना करें तो 4x निकलेगा, 4 चाहिए, प्लस बंद करो इसको। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या? 4 3 में तो कॉमन नहीं होने वाला है, नहीं कॉमन तो 1 निकालते हैं, क्योंकि x भी कॉमन इसमें नहीं मिलेगा, तो 1 कॉमन ले लिए। अब 1 में क्या गुना करें तो 3x पूरे 3x आना चाहिए, 3x डालना पड़ेगा इसमें। प्लस में क्या गुना करें तो माइनस होना चाहिए, माइनस, तब ना प्लस माइनस माइनस होता है। 1 में क्या गुना करें 4 निकलना चाहिए, 4 हो गया पैक। इसी बात क्या बताए थे, दोनों बाहर वाले को मिला के एक जगह लिखना पड़ेगा। x + 1 क्या हो गया, एक साथ इसको एक समूह में डाल दिए, और जो दोनों एक समान आया हुआ था उनके बदला एक बार लिखते हैं 3x - 4। यहाँ तक गुणनखंड क्लियर है। अब यहाँ सब शून्य पे आते हैं। इसका शून्य होगा जब क्या होगा, px बराबर क्या मान होना चाहिए? शून्य तभी होता है जब इनका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो px का मान ये ना हुआ, x + 1 इंटू 3x + 3x - 4 बराबर क्या निकलेगा? 0 निकल गया। अब समझना यहाँ पर जो है इनके x + 1 के बराबर भी 0 हो सकता है, या नहीं तो 3x - 4 के बराबर भी 0 हो सकता है। तो सबसे पहले x + 1 बराबर क्या कर देंगे, इसमें 0 लगा दो। यहाँ पर 3x - 4 बराबर क्या हो गया? यहाँ पर हल्ला मत करो, फिर बात क्यों कर रहे रे, जब बना के बात नहीं करने के लिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 क्या बनेगा जा करके
माइनस का 1, यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा? सबसे पहली बात तो -4 जाएगा, क्या बनेगा? प्लस का 4, 3 गुना में था ना, आगे क्या बनेगा? नीचे लग जाएगा 4/3, तो -1 और 4/3 इनका 2 शून्य हो गया। अरे बात समझ में? अतः इनका शून्य जो कहलाएगा -1 और क्या होगा? 4/3। अब इसका फिर जांच करेंगे तो उसी पे आ जाती है, हम सेटिंग थोड़ा कर देते हैं। शून्यंकों का योग है, योग करने का मतलब 15 और -15, तो ये बात रहेगा नहीं इसमें, तो कौन सा बात रहना चाहिए? -1 प्लस 4/3, -1 प्लस 4 क्या हो गया? 3 हो गया। इनको जोड़ो आपस में, यहाँ पे क्या होगा? टी की जगह पे क्या होगा? इसमें एक्स वाला सवाल था ना, तो एक्स वाला सब बात लिखाएगा इधर। चलो अब इनको इस तरह का बनाते हैं, यहाँ पे 3 निकलेगा ना, 3 का 3 -3 प्लस कितना हो गया? 4। अब इसका मान कितना? देखो इसका मान जो है -1 का गुना कितना हो गया? 1 है, माइनस में 1 है, याद रखना। जो भी लिखते हैं चिन्ह के साथ लिखते हैं, माइनस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसका -1 करके आएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है, इस स्थान पे तब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के गुणांक के बदला में यहाँ पे 3 निकलेगा, 0 से बड़ा बात नहीं है इधर। अब यहाँ पे चलो, -3 + 4 कितना होता है? 1 होगा, 3 तो नीचे ही पहले से, -1 क्या निकल गया? प्लस का 1/3, यहाँ पर क्या निकला? 1/, इक्वल हुआ। अब इक्वल मतलब बराबर हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल के लिए चलो, तो ये सब हिस्सा इसमें आएगा नहीं, ये पहले वाला सवाल था, तो यहाँ से हम पूरा पैक कर देते हैं इसको। अच्छा, टी की जगह पे क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। यहाँ पे चलो, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है? -1 गुना 4/3 करेंगे, तो -1 गुना 4/3 गुना करके इधर क्या निकलेगा? -4/3 निकलेगा। यहाँ पर था अचर पद बटे क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद में क्या लिखा हुआ था? -4 बोला करो हमेशा, जब भी बोलो चिन्ह को क्यों छोड़ देती है? चिन्ह के साथ में बोल रहा है, -4 गड़बड़ हो जाएगा, बोलने का कैपेसिटी गलत रहेगा, तो 4 बोलना, 4 लिख देना जाकर के, तो -4 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है, 3 लिखो यहाँ पर भी क्या था? -4/3, दोनों बात बराबर हो गया ना, इसका मतलब इनका संबंध तब सही है, इसके बाद मिल रहा है, तो इसलिए संबंध की सत्यता हुई। तो गलत अगर होगा तो कहीं ना कहीं ये बनाने में गलती कर दिए करेगा, तब गलत बनेगा उधर। अगर यहाँ पे सही निकले आंसर तो वहां भी सही निकलेगा, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का फार्मूला है कि गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सूत्र है। अगर मैच नहीं किया इसका मतलब तो गलत निकाली होगी शून्य। अरे बात समझ में? शून्य सही है, इसलिए इसका संबंध जो भी है सही निकला। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। दी गई क्या है? संख्या है। यानी कि सबसे पहला जो बात किसके बारे में लिखा हुआ था? ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला शून्यंकों का योग लिखा हुआ था, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? पीछे का मतलब उसके बाद किसके बारे में बात किया गया था? शून्यंकों के गुणनफल के बारे में। अरे बात समझ में? तो शून्यंकों का गुणनफल सबसे पहले उनके योग का मान है, उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल का मान है। अब उन दोनों की मदद से क्या करने के लिए बोला गया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात इसमें समझना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, तब तो बनेगा। तो ये सूत्र वाले कैटेगरी में इसको डाल देना, समझना। कौन सा? जिस सूत्र का एक कॉपी बनवा रहे थे ना, अभी बहुत सारा किताब में बहुत सारा सूत्र भी निकलेगा, जब सवाल बताते चले जाएंगे तो वहां से निकाल कर सूत्र को एक साइड में करते चले जाना, कि जब भी सूत्र का रिवाइजिंग करेंगे सब एक साथ मिल जाएगा। तो फिर हर सवाल में कहाँ खोजेगी, दिक्कत तो कुछ परेशानी हो जाएगा। वही तो बता, जैसे अभी एक सूत्र सामने आ गया, जैसे मूलों का गुणनफल बताए थे, योगफल बताए थे, त्रिघातीय का द्विघातीय का बता रहे थे ना, वो सब फार्मूला सब था। ये जो लिखाएंगे भी फार्मूला ही होगा। तो इनको एक मतलब पर्सनल कॉपी में इसको क्या करो, नोट करते चले जाना। तो द्विघात देखो, द्विघात बहुपद
बराबर फार्मूला होगा, हल्ला नहीं, अल्फा प्लस बीटा, नहीं देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन होगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे बस समझ में, अल्फा और बीटा क्या हुआ, जहां अल्फा तथा बीटा है बहुपद के क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। ये दोनों बहुपद के शून्यक है। आ रहा है बात समझ में? तो अगर ये दो शून्यक कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन दोनों शून्यकों की सहायता से इस फार्मूला के माध्यम से क्या करेंगे, हम कोई भी बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलो, कितना का, 2 नंबर का 1 नंबर में। तो सबसे पहले क्या लिखा होता है इसमें, समझना, क्वेश्चन पढ़ने पे पता चलता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः लिखा हुआ था। चलो वो बता दिए, अखिलेश बताएगा। पहला क्वेश्चन में 1/4 -1 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में शून्यकों का गुणनफल का मान कितना है? अभी पढ़े तो कहाँ रहता था तू? चलो तुम बदलो आगे। ला ला सही लाते को सर बोलिए ना, क्वेश्चन एक बार फिर से, दूसरा डंडा लाइए सर, एक बार क्वेश्चन ना बोलिए। किताब खुश पढ़ो, किताब है ना, अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ इसमें शून्यकों का योगफल कौन सा लिखा हुआ है, गुणनफल कौन सा लिखा हुआ है। यानी अभी तक तुम किताब भी नहीं खोला था, किताब मेरा क्या करने तुम आता है, समझ नहीं आ रहा है हमको। जब क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, अब हल्ला नहीं, समझना क्वेश्चन। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे, चलो जो उसका देखते क्या क्या मटेरियल, इसमें मटेरियल उसका लिखा हुआ था, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः मतलब एक लाइन से होता है नहीं। तो सबसे पहले बात किसका लिखा हुआ था, शून्यकों का योग का लिखा था, बाद में गुणनफल के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहला मान शून्यकों का योग का ही होगा, बाद वाला मान गुणनफल का होगा, ये तो समझना पड़ेगा ना। दोनों एक साथ लिखा हुआ था, क्रमशः जब लिख दिया शब्द, इसका मतलब समझ जाओ, पहले जिसके बारे में चर्चा किए हैं, जिसका नाम पहले लिए हैं, उसका अधिकार पहले होगा। तो यहाँ में लिखा हुआ था 1/4 और -1, क्या क्वेश्चन था, 1/4 और -1 हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो गुणनफल के, योगफल के बारे में बोले हैं, तो पहला मान योगफल के लिए होगा, 1/4 इस पे हो गया। बाद का मान गुणनफल के लिए है, तो -1 किस में जाएगा, गुणनफल के लिए होगा। यही ना पूछ रहे थे, तो यही नहीं बोल पाता है। अब क्या बताना है, देखो इसमें, तो द्विघात बहुपद आपका जो सूत्र है लिखो, और उसका मान इसमें से, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब क्या करो, x² तो रहेगा ही, इसका कोई मान नहीं होगा, x का मतलब होता है जब बहुपद है x पदों पर हो रहा है, x चर पद भी हो रहा है, ठीक है। माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला हुआ, अल्फा इंटू बीटा का देखो 1/4 ना है, ब्रैकेट क्या करना है, 1/4 लगा दिए इनके बदला में, पीछे में x था ना, x लगा लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, इसका मतलब -1 हो गया। पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस पहले से था, डबल चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, यानी तो इनको क्या करेंगे, देखो इस, यानी तो इस तरह से कर दो, 1 4 और नीचे क्या 1 1 4 1 का क्या एलसीएम 4 निकलेगा। अब जैसे आप क्या करेंगे, इनसे इसको भाग देंगे एक बार में, 1 से 4 में 4 निकलेगा, 4 गुना x² क्या हो गया 4x², 4 भागा 4 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना x क्या होगा, x रहेगा सिर्फ, 4 गुना 1 कितना हो गया 4। अब क्या करते हैं, देखो 4x² जा रहे तुम, कौन है तुम, उतरा इधर आओ,
उठा के फेंक देंगे तो 6 बना नहीं उठेगा ये, नहीं गिट्टी में हला करते हैं इसमें, समझ ना। अब इसमें क्या क्या किया गया है कि 4x² माइनस एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है ना, ये 4 को कैंसिल कर दिए, 4 कहाँ चला गया, कट किया ना, जीरो सीधा जाकर इसका देखो मतलब इनका एक हिस्सा ही लिखा हुआ है ना, या तो कौन हिस्सा लिखा हुआ है, या तो लेफ्ट हैंड मान लो या तो राइट हैंड, कुछ भी मान लो। तो बहुपद का जैसे कि मान लो कि कोई चीज लिखा रहता है ना 4x² + 3x + 2, इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड में हमेशा 0 छुपा हुआ रहता है, बराबर क्या रहेगा, 0 छुपा हुआ रहेगा। अरे बात समझ में, ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में अगर एक पद इधर है, मान लो 3x यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लिखा रहता है कि नहीं रहता है, समीकरण का जो नियम है। मान लो सबको उठा के हम इधर ही रख लेते हैं, ऐसा समझना इसमें, प्लस क्या बनेगा -6, यहाँ क्या बचता है, कुछ नहीं तो 0, वही हाल इसमें भी है, सबको उठा के लेफ्ट हैंड में लेकर आ गया, उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। है बात समझ में, यहाँ मान लो 0 है, तो 4 को जब उधर करेंगे, मतलब इसको जब राइट हैंड में लेकर जाएंगे तो 0 × 4 हो जाएगा, 0 × 4 क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 बराबर देकर लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही है। तो इससे बढ़िया क्या करते हैं, हम इसको लिखते ही नहीं है बात समझ में, यानी 4 का 4 क्या होगा, 4 कैंसिल ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो क्या सिर्फ बचेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 ही बच के रहेगा, तो यही जो रियल मेरा क्या हो गया, बहुपद हो गया। हाँ हाँ ये क्वेश्चन की किताब में देखो लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल।